गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जैन धर्म में अनेकांतवाद शादवाद। जैन धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है। अगर वो पाप करता है तो उसे सजा मिलती है और अगर वह पुण्य करता है तो उसे फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज देखते हैं जैन धर्म का अनेकांतवाद। जैन धर्म का दर्शन वस्तु के अनंत स्वरूप को मानता है और केवल ज्ञानी पुरुष ही इस स्वरूप को समझ सकते हैं। ज्ञान की विभिन्नता जो है 7 प्रकार की हो सकती है। ये थोड़ा अजीब सा ज्ञान है बट इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है, कोई भी चीज है, ठीक है। सेकंड क्या मानते हैं कि नहीं है। थर्ड क्या मानते हैं है और नहीं है। फोर्थ क्या मानते हैं कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता कि नहीं है, ठीक है। फिर है नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, और है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। अब थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे तब ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। जैन धर्म में इसे अनेकांतवाद, शादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो जैन धर्म का शादवाद है उसे क्या कहा जाता है, सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन संघ ने जैन धर्म के विस्तार में प्रशंसनीय योगदान दिया और इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहले देखते हैं स्थापना। तो जैन संघ की स्थापना महावीर ने पावा नगरी में की। फिर इसकी सदस्यता, जैन संघ के द्वार सभी जातियों के लिए खुले हुए थे। स्त्रियां भी जैन संघ में सम्मिलित हो सकती थी और जैन संघ के सदस्य 4 भागों में बटे हुए थे। देखिए श्रावक श्राविका का क्वेश्चन जो है नेट एग्जाम में आया हुआ है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। भिक्षु भिक्षुणी ने उन लोगों को कहते थे जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, ठीक है। मतलब जो गृहस्थ जीवन में नहीं आ रहे हैं वो विद्यार्थी क्या बन गए, भिक्षु और भिक्षुणी। और श्रावक जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है। श्रावक श्राविका वे लोग हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जैन धर्म का पालन करते हैं। जो व्यक्ति संघ में सम्मिलित होना चाहता था उसे माता पिता अथवा संरक्षक से अनुमति लेनी अनिवार्य थी। इसके पश्चात उसे शीश मुंडवाकर, स्नान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके तथा भिक्षा का पात्र लेकर किसी प्रमुख जैन आचार्य के पास जाकर दीक्षा लेनी पड़ती थी और इसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निष्क्रमण का देखो यहाँ पे क्या है, और बौद्ध धर्म में वो चीज इससे बिल्कुल अपोजिट है। मतलब अगर आपको जैन धर्म की शिक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, तो आप ये जो भी बताया गया, भाई स्नान करना है, श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, भिक्षा का पात्र लेना है और सिर मुंडवा कर जैन आचार्य के पास जाना है। तो ये जो प्रक्रिया है ये निष्क्रमण कहलाती है। फिर है उनको अनुशासित जीवन जीना होता था। अनुशासित जीवन में आपको पता ही है, अपने मन, क्रम, वचन, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है और 5 महाव्रतों का पालन करना होता था। और उन्हें जो है जूते, चप्पल, कुर्सी, बिस्तर आदि का प्रयोग वो नहीं कर सकते थे। उन्हें जो है नीचे ही अपनी शैया लगानी होती थी। अपन देखते भी हैं साधारण रोजमर्रा के जीवन में अपन जैन साधु मुनियों को देखते हैं कि वो सब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मुंह पे कपड़ा बांधे रखते हैं और जो है वो नंगे पैर ही चलते हैं। नेक्स्ट है रोजमर्रा का जीवन। तो प्रत्येक भिक्षु भिक्षुणी को रोजाना जो अपना जीवन था उसे 8 भागों में बांटना था। इसमें 4 भाग जो थे स्टार्टिंग के, उसमें उन्हें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना होता था। 2 भाग में तपस्या, 1 भाग भोजन में और 8वां भाग जो है सोने के लिए निश्चित होता था। वे रोजाना भिक्षा मांग कर खाते थे और उन्हें एक घर से अधिक घरों से भिक्षा लेने पर प्रतिबंध था। कि ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह नहीं मिला तो भूखे मर रहे हैं तो दूसरी जगह चले गए, नहीं। उनका जो व्रत था वो निश्चित था कि हमें सिर्फ एक ही घर से भिक्षा मांगनी है। ईश्वर चाहेगा कि आज हमें खाना मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए, तो उसी घर से मिल जाएगा। अगर ईश्वर नहीं चाहता तो आज हमें जो एक घर डिसाइड हो रखा है वहां से खाना नहीं मिला तो वो लोग जो है वो भूखे ही रहते थे। नेक्स्ट है संगठन। जैन संघ का प्रमुख आचार्य, जो प्रमुख व्यक्ति था वो आचार्य कहलाता था। आचार्य का प्रमुख कार्य जैन संघ के भिक्षुओं पर नियंत्रण रखना था। केवल उसे ही दीक्षा देने का अधिकार था।
और संघ में जो भी दूसरे सदस्य अगर आते थे तो उनको भी कौन लेता था, आचार्य ही जो है उनको भर्ती करता था। और जो आचार्य का पद था इसके ऊपर बहुत ही उच्च चरित्र वाले व्यक्ति को नियुक्ति दी जाती थी और आचार्य को कार्य में सहायता देने के लिए अध्यापक को नियुक्त किया जाता था। स्त्रियों को संघ से अलग होते थे, मतलब जो स्त्रियों की रहने की व्यवस्था थी या उनके संघ थे वो अलग होते थे पुरुषों वाले से। इनकी प्रमुख को प्रवर्तनी कहा जाता था और वह अपने अधीन संघ में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखती थी। अभी देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो महिला होती थी जैन संघ की हेड, वो क्या कहलाती थी, प्रवर्तनी कहलाती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैन धर्म का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, तो इससे 1-2 दिन की क्लास और बनेगी इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।